नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादवा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं एगारस माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस सेठ को वहां से गुजरते देखा तो उसने सेठ से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए रुक क्यों नहीं जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिन के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर शहर में मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह सेठ गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 एगारस खुद पूरा करने का निश्चय किया।
11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म करता था। वह पैसों के लिए जानवरों की बलि इत्यादि के कार्य भी करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने के लिए आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे प्रभु, मैं अधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों के मुक्ति के लिए मैं 11 का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैश्य मुनि के वचनों को सुन अपने घर आया और नियम अनुसार वह 11 का व्रत करने लगा। 11 व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। 11 के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आगे सब आप मुझसे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज यहाँ तक नष्ट हो गया कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चंडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चंडाल का सेवक होकर उनका दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगे कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृत्तांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इस कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे। तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि वहां से चले गए। मुनि जी के कथना अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे।
इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता या सुनता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं चला। बुढ़िया माई को लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, 11 माता की कथा सुनी। इसके पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश जी की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा रह गया। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत कथा के साथ ही गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। ये गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।